श्लोक है। बोले हमारे पास तो जो था वो सुना दिया, और सुनना है तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास 18,000 श्लोकों की संहिता है। कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव? बोले चलो हमारे साथ, और लेकर के वेद व्यास जी के पास पहुंचा दिया। व्यास जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र को पाकर के प्रसन्न हो गए कि पैदा होते ही वन में चला गया, पुत्र पुत्र कह करके मैं दुखी था, पर मुड़ करके नहीं देखा। पर धन्य है गोविंद के गुण अनुवाद कि स्वयं खींचा चला आया मेरे पास, भागवत कथा का रसपान कराया। देखो जलेबी को पहले सेका जाता है, क्यों मैया? नाम उसका पड़ गया जलेबी, पर उस जलेबी को पाने में आनंद कब आएगा? जब उसे कुछ समय चाशनी की कढ़ाई में रखेंगे, तब जब उसमें खूब रस भर जाए तब पाने में आनंद आएगा। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा को लिख दिया व्यास जी महाराज ने, नाम पड़ गया भागवत। परंतु इसी भागवत संगीता को जब वेद व्यास जी ने सुखदेव जी के हृदय रूपी चाशनी में कुछ समय तक रखा, और उसमें जब लबालब रस भर गया, और जब परीक्षित के माध्यम से सुखदेव जी ने समाज में परोसा, तो जिसने पाया वही इस रस का दीवाना हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत का निर्माण हुआ। सुखदेव जैसे, किसी ने पूछा महाराज सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गो दोहन काल से ज्यादा देर टिकते नहीं, वो कृपा करके बताइए वो 7 दिन तक लगातार परीक्षित को भागवत कथा कैसे सुनाते रहे, और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तो कहते हैं कि सुनो बात उस समय की है। अब सूत जी महाराज, कौन? सूत जी महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरश्वतो वीर गतिम गतेषु। बात उस समय की है ऋषियों, जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो चुका था। सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन भीमसेन की विशाल गदा के द्वारा दुर्योधन के जंघाओं का उर्दंड भेदन कर दिया गया। वो अमूर्छा अवस्था में कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा है। मांस का ढेर लग रहा है। गिद्ध जहां दृष्टि डालते हैं वहां जाकर के बैठ जाते हैं कि कागा सब तन खाइयो, केवल 2 नैनन खाइयो, मोहे कृष्ण मिलन किया। मांस का ढेर लगा है। गिद्ध जहां मर्जी पड़ते हैं वहां बैठते हैं और मांस नोच नोच कर खाते हैं। दुर्योधन का भी मरा हुआ शरीर समझ के उसकी जंघाओं पर बैठ करके मांस नोच रहे हैं। बेचारा भगाने में भी असमर्थ है, दुखी हो रहा है। उसी समय अश्वत्थामा उसके पास आता है। मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारा वह वैभव, वो साम्राज्य देखा, मैंने तुम्हारा नमक खाया है मित्र, और आज उस महापुरुष की ये दशा। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा मित्र, हम 100 भाई थे, 99 तो काल के गाल में समा गए। आज मैं अंतिम बचा और मैं भी अब मरने के मरणासन्न स्थिति में हूं। दुख इस बात का है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे और 5 के 5 सुरक्षित हैं। अरे एक की संख्या भी कम हो जाती तो मेरे मन को थोड़ा संतोष मिलता। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है?
अरे तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सिर काट करके तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत कर दूंगा। प्रसन्न हो गया दुर्योधन, अपनी जंघा से खून लेकर के अश्वत्थामा को विजय तिलक किया। मित्र, अगर तुमने ये जो कार्य करने जा रहे हो उसमें विजय हो तो आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर मैं मर गया तो पूरा राज्य तुम्हें सौंपता हूं। चल पड़ा अश्वत्थामा। रात्रि में विचार करने लगा कि जिन पांडवों का कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना कुछ नहीं बिगाड़ सकी, भला मैं अकेला क्या कर सकता हूं। इस समय वो सशक्त हैं, क्या करूं। एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा सोच रहा कि क्या देखा कि उस वृक्ष पर तमाम कौवे बैठे हैं, एक अकेले उल्लू ने उन सभी कौवों पर विजय प्राप्त कर ली, भगा दिया। ये काक उल्लू का न्याय इस अश्वत्थामा की समझ में आ गया। रात के अंधेरे में चल पड़ा कि मैं भी इसी न्याय विधि से उनके ऊपर आक्रमण करूंगा, सोते सोते पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा। प्रजा को राखे साइया और मार सके ना कोई, अरे बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होई। जिसको मेरा गोविंद बचाना चाहे, चाहे सारा संसार उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज। और अगर मेरा ठाकुर रूठ गया तो फिर संसार को मनाने से कोई फायदा नहीं है। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, कहो भाव से गोविंद को, हे गोविंद मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ओ गुरुदेव संवरिया मेरे, ओ गुरुदेव संवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। जय हो। प्यारे की जय हो। भाव से तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, वो नहीं गुण और दोष बिचारे। बेचारे मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हरि बोल। सांवरिया सेठ की जय हो। वो तो तीन बंधु हितकारी है, दीन बंधु हितकारी है, हम दुखिया शरण तुम्हारी है। अब दुखिया शरण तुम्हारी है। मैं तो अलग जगह उधर तेरे, मैं तो अलग जगह उधर तेरे, एक घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हरि बोल।
तेरे, हो घन श्याम सांवरिया मेरे। तो महाराज, जिसको भगवान बचाना चाहे उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आज भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया वो तो घट घट वासी है, उन्हें तो सब पता है कि कब कौन किस भाव से आता है। पांडवों से कहा कि भैया विजय की प्रथम रात्रि है, चलो चल करके कहीं दूर नदी के तट पर धूमधाम से मनाएंगे। सभी पांडवों को निकाल करके ले गए, पर दुर्भाग्य वारे दुर्भाग्य, पांडव पुत्र जो थे वो पांचों पांडवों की सुनी सैया पर आकर के शिविर में सो गए। महाराज, अर्धरात्रि में अश्वत्थामा ने जब शिविर में प्रवेश किया तो पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और सोते सोते पांचों पांडव पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाराज, इतना कुत्सित कर्म किया, प्रसन्न हो गया कि मैं विजय हो गया, लेकर के दुर्योधन के पास आया। मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, देखो मैं पांचों का सिर काट के तुम्हारे सामने ले आया। ये सुन करके दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया कि जिन पांचों पांडव पर विजय पाने के लिए मेरी 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिन तक लगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो इसने अकेले ने ये चमत्कार कर दिया। कहा कि मुझे भीमसेन का सिर ला करके दो। तो जो भीम का बेटा था, भीम के समान था, उसका मोटा सा सिर लेकर के अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया, और दुर्योधन ने जैसे हाथ में लिया और उसको दबाया तो कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह चकना चूर हो गया। महाराज, समझ गया दुर्योधन कि जिस भीमसेन के सिर पर मेरी विशाल गदा का हजारों बार प्रहार किया पर कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये मिट्टी के घड़े की तरह चकनाचूर हो गया। इसका मतलब ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। रोने लगा, दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, तूने इन पांडव पुत्रों को मार करके तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे कम से कम ये हमारे नाम से भी कभी तिलांजलि दे देते, हमें पानी दे देते, पर इन्हें मार करके तो तूने किसी को नहीं छोड़ा। रोते रोते अंत में प्राण छोड़ दिया दुर्योधन ने। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इसका मतलब पांडव जीवित हैं, तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। भागा बचने के लिए कि बचूंगा नहीं। इधर प्रातः काल सबसे पहले शिविर में द्रौपदी मैया पहुंची तो क्या देखा महाराज कि शैया खून से लथपथ है। पांचों पुत्रों के धड़ तो पड़े हैं पर सिर एक का भी नहीं है। विचार करो मेरी माताओं, जब हमारे घर में कोई अनहोनी हो जाती है तो कितना दुख होता है। उस मां के हृदय से पूछो, जब कोई बेटा खो देती है। तो आज धन्य है द्रौपदी मैया, एक नहीं दो नहीं पांच पुत्रों के धड़ तो सामने पड़े हैं पर सिर एक बेटे का भी नहीं है। उसके हृदय पर क्या बीती होगी मैयाओं। विलाप कर उठी। उसके विलाप को सुनकर के अर्जुन दौड़ के आए। क्या बात है देवी, इतने संकट हमारे जीवन में आए पर तुमने कभी मुंह से चित्कार नहीं निकाली, आज कौन सा संकट आ गया। जब देखा तो अर्जुन ने भी गांडी उठा लिया और संकल्प कर लिया, देवी द्रौपदी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। संकल्प करके भगवान कृष्ण के द्वारा संचालित रथ में बैठ गया अर्जुन और चल पड़ा। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब बचूंगा नहीं, तो तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जलने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगता नाम भयंकरम। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं। भगवान ने
तुरंत कहा कि अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशुओं की तरह रस्सी में बांध लिया। भगवान ने कहा अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो, इसे मार दो, ये आतताई है, इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूं, परंतु मैंने द्रौपदी को वचन दिया इसलिए वही मारूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। पशुओं की तरह अश्वत्थामा को बांध करके रथ में डाल करके ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी देखो यह वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे सोते सोते बच्चों को मार डाला, बताओ अब इसे क्या सजा दी जाए। द्रौपदी ने जो नजर उठा के देखा तुरंत खड़ी हो गई और दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी कि मुच्यताम मुच्यताम ऐशः ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज ये क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण देवता और केवल ब्राह्मण नहीं आपके गुरुदेव का पुत्र है, और गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान वंदनीय है, पूजनीय है। आपने इसे बांध रखा है, भूल गए आप अपने गुरुदेव के एहसानों को कि सरहस्यो धनुर्वेद सविसर गोप संयम। आपके गुरुदेव ने आपको अपना सर्वोच्च शिष्य मान करके धनुर्वेद के सारे रहस्य तुम्हें बताए, और वो गुरुदेव ही तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, और आप उनको इस प्रकार से रस्सियों में बांध रखा है। महाराज छोड़ दीजिए, धन्य है, मैं तो प्रणाम करता हूं देवी द्रौपदी को कि ब्राह्मण का कितना सम्मान, कि जिसने 5-5 पुत्रों को मारा उसके प्रति भी कितनी दया। ये मां का सच्चा हृदय होता है, वात्सल्य भाव होता है। अश्वत्थामा ने कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है, घृणित कर्म, पापी कभी निगाह उठा करके नहीं देखता महाराज, वो नीची नजर करके खड़ा है। पाप कर्म के कारण अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी पुनः निवेदन कर रही है, मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले देवी क्या तुम भूल गई, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को इसने मारा और तुम इसे छुड़ा रही हो, दया दिखा रही। बोले महाराज इस पर तो मुझे दया बिल्कुल नहीं आती, पर मैं ये भी तो नहीं चाहती हूं कि जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्रों के विरह सागर में डूब रही है, दुखी हो रही है, कोई दूसरी माँ मेरी कारण से वो भी पुत्र के वियोग में उसके विरह में दुखी हो। महाराज मुझे मेरे पुत्र नहीं तो कम से कम मेरे पति का आश्रय है, पति तो है मेरे साथ, और इसकी मां जो कृपी है, तो इनकी अश्वत्थामा के पिताजी तो पहले ही युद्ध की बलि चढ़ गए द्रोणाचार्य जी, केवल पुत्र का सहारा लेकर के इसकी मां बैठी है और इसे भी आप समाप्त कर दोगे तो बताओ इसकी मां के ऊपर क्या बीतेगी। महाराज विचार करो, इसलिए छोड़ दो। धन्य है वो मां द्रौपदी कि ऐसे अभागे के ऊपर भी दया दिखा रही है कि मारुदिदश जननी गोतमी पति देवता यथाहम व्रतवत्सासाम रोदम्य अश्रुमुखी। छोड़ दो महाराज। धर्मराज युधिष्ठिर को ये वचन द्रौपदी के बिल्कुल ठीक लगे। अर्जुन अब जो होना था हो गया, इसे मार करके क्या फायदा मिलेगा भैया, सिर्फ ब्रह्म हत्या के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए छोड़ दो। भीमसेन ने गधा संभाल लिया कि तुम सब छोड़ दीजिए पर मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। अर्जुन ने कहा भैया मैं भी वचनबद्ध हूं। अब अर्जुन और भीम का एक विचार कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए, पर धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी मैया का एक भाव कि जो होना था हो गया, इसे छोड़ दो। बहुत बड़ा
द्वंद खड़ा हो गया कि छोड़ दे या मार दे। भगवान बांके बिहारी वो टेढ़ी टांग वाला वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है और टेढ़ी टांग करके बांसुरी लेकर के खड़ा है। अर्जुन पास में गए, केशव क्या करें, इसे मार दे या छोड़ दे? भगवान ने कहा, अर्जुन शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। तो महाराज आपका शास्त्र क्या कह रहा है ऐसे में? तो भगवान ने कहा, शास्त्र तो कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आतताई वधारणम मयेवो भयमाम्नातम परिपारहानुशासनम। अर्जुन शास्त्र तो कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो, चाहे अधम हो, नीच हो, पर वह मारने योग्य नहीं है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण देवता कैसे भी हो वो सर्वदा पूजनीय है, उनका दैहिक वध नहीं किया जाता। पर हां अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, अपनी वचन रक्षा करना, तुमने प्रण लिया है, वचन दिया है द्रौपदी के सामने गांडी उठाकर, इसलिए वचन विमुख मत होना। दुष्ट कोई भी हो, आतताई कोई भी हो, वो वध के ही लायक है। अर्जुन ने तो माथा ठोक लिया, लगता है टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा बोलना जानता ही नहीं, इसका हर मामला टेढ़ा है, सब कुछ टेढ़ा है मेरे ठाकुर जी का। मुकुट पहने तो वो भी टेढ़ा, खड़े रहे तो वो भी टेढ़े, बांसुरी पकड़े तो वो भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा है। तो अर्जुन को लगा कि ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा बोलना जानता ही नहीं। बोले प्रभु मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं? बोले बता तो दिया, मार भी दो और छोड़ भी दो। भीमसेन खड़ा था, उसने कहा जय हो महाराज, आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश समाज में हो जाए ना तो जगत का कल्याण हो जाए। दोनों बात बता दी। पर अर्जुन भी भगवान के पक्का चेला है, शिष्यत्व ग्रहण किया है। कब? महाभारत में जब हाथ पांव फूल गए, युद्ध करने से विचलित हो गया, तो भगवान ने उस रणभूमि में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया। तब शिष्यत्व ग्रहण किया कि गोविंद मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूं। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन की वो कुमति का हरण कर लिया। तो जब गुरुदेव परीक्षा शिष्य बनाते हैं ना, तो समय पाकर के उसकी परीक्षा भी लेते हैं। तो आज परीक्षा ली कि केवल रटता ही रहता है कि जीवन में कुछ उतारा भी है। आज कहते हैं अर्जुन दोनों छोड़ भी दो और मार भी दो। अर्जुन को समझ में आ गया कि माननीय पुरुषों का केवल शरीर से मारना ही मृत्यु नहीं है, उनका अपमान कर दो तो वो जितनी बार याद करेगा उतनी मौत मरेगा। तुरंत मणि निकाली, बाल मोड़ दिए और धक्का मार के शिविर से बाहर निकाल दिया। महाराज अपमानित अश्वत्थामा चला गया, संकल्प कर लिया कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, अगर इनके कुल में, इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी छोड़ दिया तो ये ब्राह्मण के कर्म नहीं है। ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, पर यह अश्वत्थामा अपवाद है। चल पड़ा अश्वत्थामा, विचार करने लगा कि मैंने सबको मार दिया है, पांडवों के पुत्रों को मार दिया है, अब इनके वंश में कौन है? तो ध्यान दिया कि पांडव अर्जुन का जो पुत्र था सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, वो तो चक्रव्यूह में युद्ध में समाप्त हो गया। पर मैंने उस समय सुना था कि उसकी पत्नी उत्तरा देवी गर्भवती है, तो क्यों न उसके गर्भ को समाप्त कर दूं। इधर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि भैया अब हमें जाने दो, द्वारकावासी हमारी राह देख रहे होंगे। कोई पांडव उन्हें विदा करना नहीं चाहता। फिर अंत में निर्णय लिया गया कि एक न एक दिन तो हमें छोड़ना पड़ेगा। कब तक इन्हें हम प्रेम
कि रस्सी में बांध करके रखेंगे, थोड़ा बहुत हमें द्वारका वासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। भगवान की विदाई का समय आ गया, जय जयकार हो रही है, भगवान जाने के लिए रथ आ गए, उसमें चढ़ने के लिए एक चरण रथ पर रखा है, एक चरण धरती पर है, एक हाथ से चढ़ने के लिए रथ की ध्वजा को पकड़ लिया। और जब पांडव वंश के जो भी थे वो सब उनको विदाई देने के लिए आए, तो मंद मंद मुस्कुरा करके अभय मुद्रा में खड़े हो गए, आशीर्वाद देने लगे। कि अचानक क्या देखा कि इस अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो जलने लगी, छटपटाने लगी, दौड़ करके गोविंद की शरण में आकर के कहने लगी कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। अब देख रहे हो, ये मेरे गर्भ पर आंच आ गया, संकट आ गया, मैं भले ही मरूं या बचूं, पर मेरे गर्भ की रक्षा करना। अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो संपूर्ण पुरुवंश समाप्त हो जाएगा। अरे मेरा वैधव्य जीवन तो धरती पर बोझ है, परंतु गर्भवती होने के कारण मैं सती नहीं हो सकी, तो आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। विचार करना, अगर उत्तरा भगवती ये कहती कि प्रभु मेरी रक्षा करो, तो हो सकता गर्भ नष्ट हो जाता और भगवान उसे बचा लेते। पर गर्भ रक्षा की गुहार लगा रही है, तो भाई गर्भ की रक्षा भी तो तभी होगी जब माता स्वस्थ होगी। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, तुरंत अंगूठे के समान स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र से नन्हे से परीक्षित दुखी हैं कि गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया, उसकी रक्षा करी। और बाहर आकर के कहते देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, आंखों से अश्रु बहने लगे, वाणी मुक हो गई। भगवती कुंती मैया खड़ी थी कि इन्होंने मेरे वंशधर की रक्षा करी है, कुछ न कुछ तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तुरंत कुंती मैया भगवान की स्तुति करने लगी, है गोविंद कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बर्हिवस्तिनां। कुंती मैया कहती है गोविंद कि हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते। कुंती मैया हाथ जोड़ करके 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगी कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघये कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार 26 श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी। भगवान ने कहा भुआ क्या बात है, मैं आपका भतीजा विदाई ले रहा हूं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, पर आप उल्टे गंगा बहा रही हो, मुझे प्रणाम करती हो, क्या बात है। कुंती भुआ ने कहा प्रभु मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। कहो भुआ क्या मांगना चाहती हो। तो कुंती मैया ने कहा लाला मना तो नहीं करोगे, आपके हाथ कांप तो नहीं जाओगे, मैं वो चीज मांगूंगी जो आज तक किसी ने नहीं मांगा है। अरे भुआ तू मांग तो सही, तेरे सेवा में अगर प्राण भी देना पड़े तो मैं तैयार हूं। कुंती भुआ ने आंचल फैला करके कहा कन्हैया मुझे दुख चाहिए। भगवान
कि छाती फट गई। भुआ, तूने सारी जिंदगी दुख के सिवा देखा ही क्या है? और जब आज तेरा बेटा चक्रवर्ती की गद्दी पर सुशोभित हो रहा है, भारत का सम्राट बना, तेरे जीवन में सुख आया, और तू कहती है कि दुख दे दो। कुंती मैया कहती है, कन्हैया, जब जब मेरे जीवन में संकट आए तब तब आप मेरे सामने मेरे साथ रहे, और आज मेरा बेटा सम्राट बन गया, सुख आ गया, आप हाथ जोड़ के कहते भुआ मैं चलता हूं। तो मैं तो चाहती हूं, निवेदन करती हूं, कन्हैया, इस कुंती के जीवन में कभी सुख आए ही नहीं। ऐसे सुख को रख करके मैं क्या करूंगी? कि विपदः सन्तु न शाश्वतत्र तत्र तत्र जगद गुरु, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जब जब दुख आता है आप हमारे सामने खड़े रहते हैं, इसलिए आप मुझे दुख दे दो प्रभु। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। वाह भुआ, भगवान देना भी चाहे तो कहां से देंगे, क्योंकि उनके पास दुख है ही नहीं। कहा कि भुआ मैं आपको कुछ दे नहीं सका, इसलिए मैं द्वारिका की यात्रा स्थगित करता हूं, आपके भवन में चलता हूं। अब तो पांडवों में खुशी की लहर छा गई कि कुंती भुआ के प्रेम ने भगवान को जाते जाते रोक लिया। पर एक दिन रात के 12 बजे अर्धरात्रि में भगवान सिसकियां भर करके रो रहे हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कन्हैया के पास गए। केशव, क्या बात है? सेवा में कोई कमी रह गई क्या? क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, मेरा मित्र भैया, मेरा भक्त आधी रात में मुझे याद कर करके रो रहा है, तो मेरे भक्त को छोड़ करके मैं प्रसन्नता पूर्वक कैसे शयन करूं? मुझे नींद नहीं आ रही। आपका भक्त प्रभु? बोले हाँ, मेरा भक्त पितामह भीष्म आज 56 दिन पूरे हो गए हैं, बाणों की शैया पर मुझे याद कर रहा है और रो रहा है, तो मैं कैसे प्रसन्नता से रह सकता हूं? प्रातः काल हुआ, पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म को प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने, बाबा प्रणाम। अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। भगवान ने दूर खड़े थे। पितामह भीष्म ने आंखें खोली, अर्जुन तुम आए हो? बोले हाँ दादाजी। बोले वो तुम्हारा मित्र, वो सखा, वो छलिया, वो कपटी कृष्ण कहाँ है? कपटी अगर किसी ने कहा तो केवल भक्त ने ही कहा है, और किसी की हिम्मत नहीं है महाराज। भगवान सम्मुख खड़े हो गए, सामने आ गए। दादाजी मुझे याद किया क्या? बोले अगर आए हो तो छुप करके खड़े क्यों हो छलिया? जरा सामने तो आओ। सामने खड़े हो गए। दादाजी कहो क्या बात है? बोले प्रभु, अब मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है पितामह भीष्म को। धन्य है सनातन धर्म में पैदा होने वाले पितामह भीष्म, कि 56 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, रक्त की एक बूंद भी नहीं रही शरीर में, परंतु भगवत भक्ति के आधार पर 56 दिन तक जीवित रहे। और कितने बाण लगे, जितने रोम हैं उतने बाण पितामह भीष्म को लगे हैं, फिर भी जीवित हैं। यही तो सनातन धर्म है। आज पितामह भीष्म प्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा, पितामह आपके अर्जुन आपके सामने आए हैं, उनको कुछ उपदेश दीजिए। तो पितामह भीष्म उनको राजनीति का सुंदर पाठ पढ़ाए महाराज। कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यो गतः। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, अरे मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण।
जैसे महाभारत में भगवत गीता है ना दीदी, महाभारत में भगवत गीता है, ऐसे ही महाभारत में ये भीष्म गीता है। उपदेश दिया, अंत में भगवान से कहने लगे पितामह प्रभु अब चले मत जाना, जब तक मैं ये प्राण छोड़ के नहीं चला जाऊं, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो। भगवान को लगा कि बाबा अब न जाने कौन से सम्मत में जाने का विचार बनाए, अच्छी ड्यूटी लगाई, सामने खड़े हो गए मुंह लटका के। तो पितामह ने कहा सुनो कृष्ण, ये लटका हुआ चेहरा मुझे नहीं देखना है, अंत समय है। तो वो सांवली सूरत, वो मुस्कुराहट, मंद मंद मुस्कुराना, मंदर गति से चलना, वो प्रकट करके खड़े रहो मुस्कुराते हुए। और भगवान की मुस्कुराहट में बड़ा चमत्कार है, किसी की आयु को छीन ले और किसी को आयु प्रदान कर दे। महाराज ये इनकी मुस्कुराहट में चमत्कार है। भगवान मुस्कुराने लगे। अंत में माघ का पवित्र महीना आ गया, एकादशी तिथि आ गई, सूर्य उत्तरायण हो गए और पितामह को उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी जो आज पूरी हो गई। महाराज भगवान की उस सांवली सूरत को ध्यान में बसाया, हृदय में उतारा और इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सब यही तो चाहते हैं कि गोविंद जब अंत समय आ जाए तो तेरे वो सांवली सूरत मेरी आंखों के सामने आ जाए और मेरे मुख से तेरा भजन सिमरन हो जाए, तेरा नाम हो जाए। यही चाहते हैं महाराज कि देहांत काले तुम सामने हो। शब्दों पर विचार करना। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागू, यह गीत गाकर तननाथ त्यागू। गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। आहा, प्यारे कि जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए। अरे ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम नहीं आवत नाही। पितामह भीष्म के प्रयाण के समय सब शांत हो गए और पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया। महाराज और पितामह भीष्म के शरीर से एक अद्भुत ज्योति निकली जो मेरे ठाकुर के चरणों में समाहित हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, अब भगवान भी पांडवों से विदा लेकर के विविध देशों में परिभ्रमण करते हुए अपनी द्वारिका पहुंचे। बड़ा भव्य स्वागत हुआ। पर सोनक जी ने पूछा महाराज परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान गए, पर उसके बाद उनका जन्म कैसे हुआ? तो सूत जी कहते ऋषियों सकुशल परीक्षित का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया विष्णुरात। भगवान विष्णु की कृपा से, उनके अनुग्रह से इस बालक की रक्षा हुई, इसलिए विष्णुरात नाम रखा। पर यह बालक जिसकी
गोदी में जाता है, उसे टुकुर टुकुर देखता है, क्या यह वही है जिसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में आकर के उस ब्रह्मास्त्र के तेज से बचाया था, मेरी रक्षा करी थी। वो 4 हाथ वाला कौन है, कहाँ है? तो इसलिए प्यार से इसका दूसरा नाम परीक्षित पड़ गया। परितः इच्छति इति परीक्षित। न जाने ये चारों तरफ किसे ढूंढ रहा है, इसलिए जगत में परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की जय। इधर अर्जुन भगवान के साथ गए। समय पाकर के विदुर जी महाराज आए और गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के चले गए भजन करने के लिए। जिस दिन ले गए उससे तीसरे दिन उनका कल्याण हो गया। नारद जी महाराज तुमरु गंधर्व के साथ हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया, महाराज दुखी मत हो, तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी को विदुर जैसे महात्मा का संग मिल गया, उनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब तो अपने कल्याण के बारे में सोचो। तुरंत अब शकुन बढ़ने लगे। भीमसेन से कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर भैया भीम, क्या बात है? मुझे लगता है कि अब समय बड़ा खतरनाक आने वाला है, अनिष्ट का संकेत दे रहा है। मंदिर में जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई नजर आती हैं। गैया को बछड़े का दूध बछिया का दूध पीते हुए देखता हूं। अरे अर्जुन को गए 7 महीने हो गए, क्यों नहीं आया? नहीं आना था तो कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? बात हो रही थी कि तब तक आ गए अर्जुन का लटका चेहरा देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है? तुम्हारी कांति कहां चली गई? बूढ़े और बालक को उनकी उपस्थिति में उनको खिलाए बिना स्वयं ने तो नहीं खा लिया? किसी अगम्या के साथ गमन तो नहीं हो गया? विप्रवध तो नहीं हो गया? गोवध तो नहीं हो गया? जब एक एक प्रश्न करने लगे तो अर्जुन चरणों में गिर गया। भैया आज मुझे समझ में आया कि मैं अर्जुन वही, पर मेरे गोविंद मेरे साथ नहीं। तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी हार गया। इसका मतलब जो भी था वो सब मेरे गोविंद का बल पराक्रम दिया हुआ था, मैं तो निमित्त मात्र था। कुंती मैया यदुवंशों के कुशलता का प्रश्न सुनने के लिए आई थी, परंतु जब यदुवंशों के संहार का प्रश्न सुनाई पड़ा तो तुरंत पद्मासन में बैठ करके और अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया कि राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। ऐसे प्रेमी या तो रामा अवतार में श्री दशरथ जी महाराज हुए या फिर कृष्ण अवतार में भगवती कुंती मैया हुई, जिन्होंने भगवान के वियोग को एक क्षण भी नहीं सहा। महाराज पांडव ने भी परीक्षित को राज्य तिलक दिया, सत्ता पर बिठाया और स्वर्गारोहण करते अंत में परम पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित ने सत्ता संभाला तो तुरंत अपने प्रवर मंत्रियों को साथ लेकर के और प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। महाराज तो क्या देखा कि सब जगह अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका लहरा रही है, और एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा कि एक दुष्ट राजसी पोशाक पहन के राजा का स्वरूप बना करके गौ माता और बेल को मार रहा है। तुरंत क्रोध में भर गए, तलवार निकाल लिया। अरे दुष्ट तू कौन है? परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार? तुरंत मुकुट उतार करके परीक्षित की शरण में आ गए। महाराज मैं कली हूं, तो कलयुग है, मेरे राज्य में आने का दुस्साहस कैसे किया? बोले सरकार जाऊं तो कहां जाऊं? इस सारी अवनी पर, सारी धरती पर, एकमात्र सप्तद्वीप वसुंधरा पर आपको ही धनुष बाण लेकर के देखता हूं, कहां जाऊं महाराज? अब आपकी शरण में आ गया हूं, आप जो स्थान बता दोगे वहां में रह लूंगा। महाराज अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भीतर गुण कितने और अवगुण कितने हैं? कलयुग ने कहा सरकार अवगुणों का तो भंडार हूं और गुण सिर्फ एक है।
कौन सा गुण है तुम्हारे भीतर? तो कलयुग कहने लगा कि यत फलम नासि तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कि अन्य युगों में तो जप तप भजन नियम आचार विचार संयम से रहना पड़ता तब मुक्ति मिलती है, पर कलयुग में वो गुण है, वो सब्सिडी है कि बैठे बैठे जिबान हिलाते रहो और गोविंद के गुण गाते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। परीक्षित इस गुण पर रीझ गए, कहा कि गुण तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हें 4 स्थान देता हूं कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए परीक्षित ने कलयुग को कि जाओ कलयुग, तुम जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो, और जहां पर मदिरा बेची जाती और पी जाती है वहां तुम्हारा निवास होगा, जहां स्त्रियों के साथ कुकर्म होगा वहां कलयुग तुम्हारा निवास होगा, और जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है वहां पर कलयुग तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने कहा सरकार इस 4 स्थान में परिवार लंबा चौड़ा है, कैसे रह पाएंगे? और जैसी मेरी सकल सूरत देखी है ना, वैसे गंदे गंदे स्थान दे दिए। कम से कम मेरा एक गुण आपको अच्छा लगा तो एक कमरा तो अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग रूम बन जाए मेहमानों के लिए। गुण पर रिंझे थे, तुरंत कहा कि अच्छा जाओ, सोने में तुम्हारा निवास होगा। अब सोने में निवास दिया तो कलयुग ने बदला लेने के लिए क्या किया कि एक दिन परीक्षित खजाने में कोष में जाकर के देखा तो जरासंध का जो मुकुट था वो सहदेव को नहीं दिया, भीमसेन ने और लेकर के अपने खजाने में पटक दिया। तो ये अन्याय के द्वारा कमाया हुआ धन था। उसी मुकुट को जैसे परीक्षित ने धारण किया, कलयुग प्रवेश कर गया सोने में, मति मलिन हो गई और एक संत का अपमान कर दिया। शमीक ऋषि का गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि तो कुछ नहीं बोले, परंतु शमीक ऋषि का पुत्र जो था श्रृंगी ऋषि, वो कोशकी नदी में खेल रहा था, स्नान कर रहा था, उसे पता चला तो उसने श्राप दे डाला। अरे दुष्ट राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों की संतों की चरण रज को मस्तक पे धारण किया और तुमने भगवान के अपने दिव्य धाम जाते ही संतों का अपमान प्रारंभ कर दिया। जाओ श्राप देता हूं कि जिस सर्प के द्वारा तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, उसी सर्प का राजा तक्षक आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हें काट लेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे। इतना सुना तो जो शमीक ऋषि थे वो दुखी हो गए। अरे बेटा, तुमने ये क्या किया? अब परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकता। अब जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म को उनसे कोई मतलब नहीं होगा। पर अब जो होना था हो गया, क्या करें? तुरंत गौरमुख नामक शिष्य को परीक्षित के दरबार में भेजा। उसने प्रणाम किया, राजन, हमारे गुरुदेव के पुत्र ने आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी ऐसा श्राप दे डाला, तो आप मुक्ति का उपाय कर लीजिए। इतना सुना तो गदगद हो गए परीक्षित। प्रणाम किया कि मैंने तो संत का अपमान किया था, मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए, मेरे शरीर के टुकड़े हो जाने चाहिए। पर धन्य है संतों की करुणा, धन्य है संतों की कृपा कि मुझे अभी 7 दिन और मुक्ति का उपाय करने के लिए दिया है। तुरंत राजपाट छोड़ करके परीक्षित महाराज, अभी तक सम्राट परीक्षित थे, आज से एक संत बन गए और मां गंगा के पावन तट पर विराजमान हो गए। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने सुना कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, तो मुक्ति का उपाय बताने के लिए एकत्रित हुए। कि उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र
मानो भगवान ही व्यास पुत्र बन करके परीक्षित का कल्याण करने के लिए गंगा के तट पर प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी को सोने के सिंहासन पर विराजमान किया और हाथ जोड़ करके प्रश्न कर लिया, गुरुदेव भगवान आप को मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के ही यहाँ से उठना होगा। और प्रश्न कर डाला, हे गुरुदेव जल्दी मरने वाले प्राणी का कल्याण कैसे हो? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले का कल्याण कैसे हो, उसका क्या कर्तव्य है? इतना सुना तो परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए। राजन, तुम्हारा प्रश्न समाज कल्याण की भावना से निहित है, सार्वभौम है। अगर परीक्षित पूछते कि 7वें दिन मुझे मरना है तो यह व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता, पर तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले प्राणी का कल्याण कैसे हो, तो यह समाज के कल्याण की भावना इसमें छिपी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम कल की कथा में आपको श्रवण कराएंगे महाराज। और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। अच्युतं केशवं राम नारायणं माधवं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बगलामुखी मैया की जय। जय जय श्री राम। यजमान जहाँ भी हो आरती के लिए जजमान पधारे और आरती का लाभ लें। और सभी से निवेदन है भैयाओं कि भागवत कथा जो माँ बगलामुखी की पावन नगरी नलखेड़ा की पवित्र धरती पर चल रही है, उसके चलते चलते आज द्वितीय दिवस की कथा को विश्राम देते हैं। अब 5 दिन शेष बचे हैं, तो जो नहीं आ रहे उन तक भी सूचना पहुंच जाए। और इसी ज्ञान यज्ञ में जो भी अपने तन मन धन से समर्पण करना चाहते हो कर सकते हैं। जो प्रसाद लाना चाहते हो प्रसादी भी इस भागवत कथा में ला सकते हैं। और तन मन धन से इसमें अपना जैसे भी बने सहयोग करके इस भागवत महा ज्ञान गंगा यज्ञ को सफलता की ओर बढ़ाएं। इसमें सहयोग प्रदान करके अपने लक्ष्मी का सदुपयोग करें। बोलो भामा के बिहारी लाल की जय। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो जायता सूत्राद वाष्य प्राण सुमुखाद अग्निदजायता। ये श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ
ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योत जगाने वाला ये मधुर बोल जगमंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगमंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही भोलेनाथ यही हनुमान यही भोलेनाथ यही हनुमान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहरा आरती हो रही है बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहरा ये कौन उतारे बाबा तोरी आरती कौन उतारे बाबा तोरी रे आरती ये कौन ध्वजा लहराए मंदिर पे कौन ध्वजा लहराए आरती जय हो आरती जय हो आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही है बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहरा ये भगत उतारे बाबा तोरी आरती भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती ओ संत ध्वजा लहराए मंदिर पे संत ध्वजा लहराए आरती जय हो आरती जय हो आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही है बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए हे चम चम चमके बाबा थारो रे मंदरियो चम चम चमके बाबा तारो रे मंदरियो चम चम चमके बाबा थारो रे मंदरियो चम चम चमके बाबा तारो रे मंदरियो ये सोनेरा कलश धराए मंदिर पे सोना कलश चढ़ाए आरती जय हो आरती जय हो आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही है बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारा भजनेन्द्रहार ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि ओम नारमाला कनकालकाय कपालमाला चन्द्रशेखराय ओ दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओ सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ गए गंगे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमस्तुते ओम वंदनं देववंदनं जलेन चित्ते कर्णमाह मन्त्रवचपाञ्जलिं ओम जगन्नेन जगन्मय दत्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्य शान्ति देव ओम विश्वदक्ष जोरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वदस्माता संबाहुभ्यां नमते संपतत्रै द्यावा भूमि जनयन् देव एक ओम एकदन्त
सुताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम आंजनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम भास्कराय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंधपुष्पाणि जता कालर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानन्तं ग्रहाणां परमेश्वर आवाहयते स्थापित देवताय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय कृष्णचंद्राय चरणारविन्दे सुमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोले भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान